राम कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। कहा कैसे विधि आ जाए। कभी कभी आदमी धनी होता है तो दुशाला ओढ़ के चलता है। तो मान लो धन है तो दुशाला ओढ़ लो, और धन नहीं है तो फटा कंबल से काम चला लो। कभी कभी राजा हो तो ठीक है, राजा नहीं रह गए ना तो खेत कोड़ के मजदूरी करके काम चला लो, लेकिन मन को हारने मत दो। बाजे दिन बाजे हम बाजे दिन नगाड़े सा, बाजे दिन बाजे हम बाजे दिन नगाड़े सा, बाजे दिन करे खुदार खेत गोल रहिए। बाजे दिन करे खुदार खेत गोल रहिए। बाजे दिन सालन और सालन के लागे ढेर, बाजे दिन कंबलन के तू बाजे दिन सालन सालन के लागे ढेर, बाजे दिन कंबलन के तू पर छाड़िए न हिम्मत, छाड़िए न हिम्मत विसारिए न हरि नाम, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, काम से हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जानी हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राम सीताराम सीताराम कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो मेरे राम जी को पाएगा। किया अभिमान तो फिर मन नहीं पाएगा,
होगा पर वही जो श्री राम जी को पाएगा। फलया सत्यो फलया सत्याग हरि नाम रटते रहिए, चाहे दुखिया की सीताराम कहिए जाहि विधि राखे राम, ताहि सूत्र है जीवन में, एक सूत्र है, कभी दुख आपके पास आएगा नहीं। क्या करना है? कभी गार्जियन मत बनिए, गार्जियन के भरोसे रहिए। संसार का गार्जियन कौन है? राम जी। राम जी समझ में न आए तो गुरु जी, क्योंकि राम जी को आपने नहीं देखा है, गुरु बाबा को देख रहे हैं ना। कोई समस्या हो उनसे ओरहन दीजिए, जैसे लगता है कि उन्हें ने दुख दिया है, बस उनके भरोसे हो जाइए, तुम चकाचक रहेगा। हम 100% भरोसे नहीं रह पाए हैं अभी तक, फिर भी ऐसा लगता है परमानंद में। ठाकुर जी कृपा करें कि 100% भरोसा हो जाए तो परमानंद हो जाएगा। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में लागे चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में लागे चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में लागे चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में लागे चाहे झोपड़ी में बास दे। फलया सत्याग हरि नाम रटते रहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। तो निवेदन कर रहे थे कि मेरे राम जी के सामने भगवान काल ब्राह्मण रूप धर के आए और ठाकुर जी से भेंट करने के लिए उनसे एकांत में मिले। उनसे प्रतिज्ञा करा लिया कि हमारी आपकी वार्ता कोई दूसरा न सुने। तो दरवाजे पे लक्ष्मण जी खड़े हो गए और राम जी ने सुरक्षा निश्चित करके काल भगवान से चर्चा किया। काल भगवान ने निवेदन किया कि प्रभु आपकी मर्यादा, समय की मर्यादा अब पूरी हो चुकी है, आप परम धाम लौटें। राम जी के मन में प्रेरणा हुई और दुर्वासा आश्रम में बैठे हुए दुर्वासा जी के मन में राम के दर्शन की अभिलाषा जगी राम जी की प्रेरणा से। और दुर्वासा जी तत्काल
राम जी के निवास स्थान कनक भवन पहुंच गए। लक्ष्मण जी ने रास्ता रोका तो दुर्वासा जी श्राप देने के लिए उद्धत हो गए। अब लक्ष्मण जी ने विचार किया कि इनको जाने देना ही सही है, कम से कम अयोध्या तो बची रहेगी, ये न जाने क्या श्राप देने वाले हैं। तो रास्ते से हट गए। दुर्वासा जी पहुंच गए, दोनों की वार्ता हो रही थी। एक तीसरे दुर्वासा भी पहुंच गए। जो होना था सो हो गया। काल भगवान अंतर ध्यान हो गए। दुर्वासा जी भी भेंट करके चले गए और राम जी धर्म संकट में फंस गए। एक लीला थी। और राम जी अब क्या करें, रोने लगे। काहे रोते हो? वही प्रेम। लक्ष्मण जी राम को इतना प्रेम करते हैं कि अपने राम को वो छोड़ नहीं सकते। पिता को छोड़ सकते हैं, माँ को छोड़ सकते हैं, अयोध्या का राज छोड़ सकते हैं, नगर का सुख छोड़ सकते हैं। जंगल में चले गए, वहाँ एयर कंडीशन नहीं लगा है, 56 भोग नहीं है, वहाँ स्त्री नहीं है, दासी नहीं है, वहाँ वो राजकुमार भी नहीं है, लेकिन राम तो हैं। अपने राम के लिए लक्ष्मण जी ने सब सुख का त्याग किया। वह त्याग किया जो राम नहीं कर सके हैं। राम जी पत्नी का सुख नहीं छोड़े, पत्नी साथ गई थी। राम जी की सेवा में लक्ष्मण जी रहे। राम जी सोते थे और लक्ष्मण जी जगते थे। राम फलाहार लेते थे, लक्ष्मण नहीं लेते थे। आप सोचिए क्या स्थिति है। और ऐसे मेरे लक्ष्मण को मैं ही प्राण दंड दूंगा, ये विचार करके राम रोते हैं। लक्ष्मण जी को प्राण दंड देना पड़े राम को, उस दुख की आप कल्पना करिए। वशिष्ठ जी आए और वशिष्ठ जी ने राम जी को समझाया, देखो बेटा, किसी को तलवार से मौत के घाट उतार देना ही प्राण दंड नहीं है, उसकी मान हानि कर देना भी मृत्यु ही है। जो व्यक्ति सम्मानित है, प्रतिष्ठित है, और उसी व्यक्ति को अपमानित कर दिया जाए तो उसके प्राण हरने के बराबर हो जाता है, मरने के बराबर हो जाता है। तो आप लक्ष्मण को देश निकाला दे दो, फटकार करके, डांट करके, अपमानित करके उन्हें घर से, देश से निकाल दो, तुम राज्य से बाहर निकाल दो। अब विचार करिए, राम जी ने लक्ष्मण जी को राजाज्ञा जारी किया, आपने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, नहीं कर सके, इसलिए आपको हम प्राण दंड के समान एक दूसरा दंड दे रहे हैं कि आप मेरे राज्य से बाहर चले जाएं। राम जी का राज्य कितना बड़ा है। कहा भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कौशला। इस समय पूरी दुनिया में जो 204 देश हैं, उस समय राम जी के जमाने में पूरी दुनिया पर अयोध्या का शासन था, एक छत्र राज्य था। तो लक्ष्मण कहाँ जाते, जहां भी जाते दुनिया में सब जगह राम जी का ही शासन है। इसलिए लक्ष्मण जी ने निश्चय किया कि अब हम प्राण त्याग करेंगे। अगर कभी धर्म का संकट उत्पन्न हो जाए और धर्म के लिए प्राण देना पड़े तो प्राण देने के भी कुछ तरीके हैं। हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे तरीके बताए गए हैं। आत्महत्या पाप है, लेकिन प्राणोत्सर्ग करना धर्म पर यह पाप नहीं है, परम धर्म है। वो आदमी धन्य है जो अपना प्राण धर्म पे त्याग देता है। रंतिदेव की तरह, महाराज रुक्मी की तरह, महाराज कर्ण के तरह, ये सब जो है धर्मात्मा हैं। भीष्म की तरह, दशरथ की तरह, इन लोगों ने भी अपने प्राण दिए हैं वचन की रक्षा के लिए, आशीर्वाद की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। हमारे नगर में एक राजा हुआ करते थे,
वर्तमान में वो अंबेडकर नगर हो गया है, पहले अयोध्या का भाग था। वहाँ एक राजा हुए थे मोरध्वज, आपने कथा सुनी हो शायद। उन्होंने अतिथि सत्कार के लिए अपने ही पुत्र पे आरी चलाई। है कोई दूसरा उदाहरण पूरी दुनिया में? पश्चिम में एक उदाहरण मिलता है कि किसी इस्लामी संत ने अपने पुत्र की बलि देने के लिए मानता कर दिया और पुत्र को ही गिरा करके काटने के लिए उद्धत हुए, तब बीच में बकरा आ गया। अब बकरा न आता तो वो अपने पुत्र की बलि दे देते, लेकिन बकरा आ गया, पुत्र बच गया, ये अल्लाह का करम हो गया। लेकिन क्या मूढ़ता है कि उसको याद करने के लिए सब बकरों को मार रहे हैं, हजारों हजार बकरे मारे जा रहे हैं। ये धर्म है? अरे जिस धर्म में दया नहीं है वो धर्म कैसे कहा जा सकता है? ये धर्मांधता है। अगर उन सूफी संत का बालक मर गया होता तो क्या कोई दूसरा उस दिन में अपने बालक को काटता? बताइए, काटता? नहीं काटता जी। तो इस तरह हम धर्म का पालन कर रहे हैं। ऐसी चीज जो हमारे फायदे के लिए है उसे हम अपना लेते हैं। हम कहते हैं कि भांग जो है शंकर जी की बूटी है, इसका प्रसाद ले सकते हैं। तो कोबरा नाग भी शंकर जी का सखा है, जरा उसको भी गले में लपेट के दिखाइए, एक दिन दिखाइए कोई। तो भाई धर्म ऐसे नहीं कि अपने स्वार्थ के लिए नियम निकाल लीजिए। तो प्राण देना पड़े धर्म पर तो बहुत बड़ी बात है। तो अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो जल समाधि लेने से प्राण हत्या का, आत्महत्या का दोष नहीं लगता। प्रयागराज में गाय के कंडों को बीन करके इकट्ठा किया जाए, उसका उपला, और उसमें आग लगा के यदि कोई व्यक्ति बैठ जाए और अग्नि में अपने को दाह कर ले प्रयाग क्षेत्र में, तो वो प्रेत नहीं होता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है, कहते हैं उसे मोक्ष मिलता है। दक्षिण भारत में एक पर्वत है, जैनियों की ऐसी मान्यता है कि उस महेंद्र पर्वत पे जाकर के अगर कोई अनशन करे, माने पानी और अन्न छोड़ दे और मर जाए तो स्वर्ग को जाता है। हमारे देश के प्रथम ऐतिहासिक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने वहीं प्राण का त्याग किया था। अपने जीवन के अंतिम समय में वे जैनी हो गए थे। काशी में एक स्थान है काशी करवट, वहां काशी करवट में भगवान महादेव की एक विग्रह है, कुएं में नीचे। कोई ऊपर से गिर जाता है उनके ऊपर, उसका प्राण अपने आप निकल जाएगा। या काशी में गंगा जी में गले में पत्थर बांध करके गंगा जी में डुबकी लगा ले, इसे बोलते हैं गंगा लाभ। काशी करवट, तो काशी में करवट लेना, प्रयाग में दाह करना, महेंद्र पर्वत पे अनशन करना, युधिष्ठिर की तरह हिमालय में यात्रा करते हुए गल के जाड़ा के मारे मर जाना, ये सब का सब उपाय है प्राण त्यागने का। तो लक्ष्मण जी ने निर्णय किया कि सरयू जी में हम जल समाधि लेंगे। अब देखो राम का प्रेम क्या है। राम जी ने वचन की रक्षा के लिए लक्ष्मण जी को देश निकाला दिया, प्राणदंड दिया, लेकिन अब वो कहते हैं कि अब मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहूंगा और अपने शरीर को मैं नहीं रखना चाहूंगा। तो राम जी भी तैयार हुए कि हम भी लक्ष्मण के साथ हम भी जल समाधि लेंगे। भरत भैया ने सुना राम जा रहे हैं तो भरत कैसे रुक सकता है। भरत भी तैयार है, शत्रुघ्न भी तैयार है, अरे एक एक करके अयोध्या वासी तैयार हैं। पूरा नगर उतर पड़ा सरजू जी की जल में। वह स्थान गुप्तार घाट है और संपूर्ण अयोध्या वासियों के साथ राम जी ने जल समाधि लिया, परम धाम गए। ये राम लक्ष्मण के प्रेम का एक छोटा उदाहरण है कि लक्ष्मण जी राम के लिए समर्पित हैं और राम जी लक्ष्मण भैया के लिए समर्पित हैं। तो दोनों की सत्ता नहीं है,
दोनों की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, दोनों एक में हैं, सत्ता मात्र हैं, दोनों आधा हो गए हैं। तो कहा प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाय। 80 सब उतारे कर धरे तो प्रेम मोल लई जाए। अरे ये तो प्रेम की बात है उधो, यूं बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस में नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस में नहीं है। यहाँ सिर देके होते हैं सौदे, यहाँ सिर देके होते हैं सौदे। आस की तेरे बस की नहीं है। यहाँ सिर देके होते हैं सौदे, आशिकी तेरे बस की नहीं है। सिर देके होते हैं सौदे। हो आशिकी तेरे बस की नहीं है। तो प्रेम की बात गई हो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, यार तुम किसकी करते हो पूजा। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, यार तुम किसकी करते हो पूजा। यहाँ दम दम पे होती है पूजा, यहाँ पल पल पे होती है पूजा। सिर झुकाने पे फुर्सत नहीं है, यहाँ पल पल होती है पूजा। सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम की बात तो प्रेम की बात आस की इतनी सस्ती नहीं है। यह दिल देके होते हैं सौदे, आशिकी तेरे बस की नहीं है। जिनको है श्याम सुंदर जी प्यारे, वे तो रहते हैं सबसे किनारे।
रहते हैं सबसे किनारे, जिनकी आँखों में मोहन समाए, जिनकी आँखों में मोहन समाए, वो नजर फिर भी सलती नहीं है, जिनकी आँखों में मोहन समाए, वो नजर फिर भी सलती नहीं है, तो प्रेम की बात है बंदगी के बचती नहीं है, सीने के होते हैं छावे, आशिकी तड़पती नहीं है, या सीने के होते हैं छावे, आशिकी तेरे बचती नहीं है। हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा निवेदन कर रहे थे। वेद में भगवान को पाने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए 3 मुख्य साधन हैं, श्रवण, कीर्तन, मनन। जो ये नहीं कर सकते उन जन सामान्य के लिए एक विशेष नियम भी है। नियम क्या है? भगवान की पूजा। पूजा क्या बला है? जिसको करने से मनोवांछित फल की सिद्धि होती है, उस क्रिया को पूजा कहते हैं। पूजा करने से क्या होगा? पूजा करने से आप जो चाहेंगे वो होगा। अब आपकी चाहना अलग अलग है। संसार में कोई ऐसा नहीं है जिसकी कोई चाहत न हो, ऐसा कोई है ही नहीं। अब चाहना छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, ये बात अलग है। और जो लोग ये कहते हैं कि हम स्वार्थी नहीं हैं, इसका मतलब वो परम स्वार्थी है। अब देखो, कोई कोई भक्त भगवान से बस नौकरी चाहते हैं कि हे ठाकुर जी आप हमें नौकरी दे दीजिए, हम हर पूर्णमासी कथा सुनेंगे। अब उनकी लालच छोटी है, नौकरी चाहते हैं बेचारे। चलिए ठाकुर जी ने दे दिया, वो जीवन भर कथा सुनेंगे। कोई कोई महात्मा होते हैं, अरे कहते हैं सांसारिक चीज नहीं मांगना चाहिए भगवान से। तो आप बताइए कि सांसारिक चीज किससे मांगना चाहिए? अगर हम भगवान से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? जब भगवान के पास सब है, संसार भी भगवान का है और हम भी भगवान के हैं, और हमको कोई जरूरत है, हम किससे मांगें? भगवान से मांगें भाई, इसमें कोई खराबी नहीं है। अरे कम से कम उसका संबंध मांगने के कारण ही सही भगवान से जुड़ा, तो बस काम तो बनना है उसका। क्योंकि भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। किसी कारण से जुड़ जाए, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, मद से, अरे कैसे भी। गोपियों ने भगवान को वासना के कारण चाहा, उनको अपना पति मानती थी, पत्नी की तरह व्यवहार करती थी। तो कंस उन्हें अपना शत्रु मानता था, उद्धव सखा मानते थे, अर्जुन रिश्तेदार मानते थे। आप बताओ सबका कल्याण हुआ कि नहीं? कोई भी जुड़ जाए, किसी भी तरह से जुड़ा भर रहा है, बस नालायक ही सही, ठाकुर जी उसका भी उद्धार करने वाले हैं, क्योंकि वो करुणा निधान है, करेंगे। तो कहते हैं ना, तो ये लोग छोटा स्वार्थ है, संसार का स्वार्थ, छोटा स्वार्थ। लेकिन महात्मा लोग बड़ा स्वार्थ चाहते हैं। फलाहारी हो जाते हैं कुछ बाबा कि हम फलाहार करेंगे, अन्न नहीं खाएंगे। अब आप विचार करके बताइए कि दाल चावल महंगा है कि काजू बादाम?
सेब महंगा है, अनार महंगा है, अंगूर महंगा है कि सेब भरता महंगा है, आलू महंगा है। अरे सस्ता वाला नहीं करेंगे, महंगा वाला करेंगे और ऊंची क्वालिटी। छोड़ दिया उन्होंने, पैंट शर्ट नहीं पहनेंगे तो रेशमी पहनेंगे जो 4,000 रुपया मीटर आता है उसको पहनेंगे। तो ये स्वार्थ बड़ा है। और वो एकादशी रहेंगे, पूर्णमासी नहाएंगे, अमावस्या को तर्पण करेंगे, हवन करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे। क्या चाहिए? इन बाबा को स्वर्ग चाहिए, मैंने संसार नहीं चाहिए, उससे ऊंची वाली चीज चाहिए, स्वर्ग। आप बताइए स्वार्थी है कि नहीं? इन साधुओं का स्वार्थ संसारियों के स्वार्थ से ऊंचा है। भले अपने आप को निस्वार्थी कहें, कुछ महात्मागण उनसे आगे हैं, वो कहते हैं हमको स्वर्ग नहीं चाहिए। अरे स्वर्ग से फिर नरक हो जाता है, फिर आना पड़ता है लौट के, क्योंकि सिद्धांत है ते त्वं स्वर्गम ते त्वं भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम छिन्ने पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्मानु प्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। जो लोग पुण्य करते हैं, दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, फलाहार करते हैं, बिना सिला हुआ वस्त्र पहनते हैं, तमाम नियम धारण करते हैं, ऐसे लोग स्वर्ग जाते हैं और वहाँ बहुत काल तक, कल्प कल्प तक स्वर्ग का आनंद लेकर के फिर इसी लोक में पैदा हो जाते हैं। और यदि फिर कोई पाप करेंगे तो नरक चले जाते हैं, यानी उनकी मुक्ति नहीं है। तो जो ज्यादा बुद्धिमान है संत लोग, वो कहते हैं कि नहीं नहीं हमको स्वर्ग नहीं चाहिए। क्या चाहिए आपको? कहा मोक्ष चाहिए, माने और ऊंचा चीज। स्वर्ग का त्याग कर रहे हैं, तो स्वर्ग का त्याग कर रहे हैं मतलब त्यागी नहीं है, स्वर्ग से ऊंची चीज चाहिए, मोक्ष। क्योंकि जिसे मोक्ष मिल जाता है उसे आवागमन से छुट्टी मिल जाती है। अब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हम मोक्ष चाहते हैं, तो जो लोग मोक्ष चाहते हैं वो परम स्वार्थी हैं। जो संसार की वस्तु चाहते हैं तो खाली स्वार्थी हैं। जो स्वर्ग चाहते हैं वो महास्वार्थी हैं, और जो मोक्ष चाहते हैं वो परम स्वार्थी हैं। तब क्या चाहिए? अरे प्रेम चाहिए। जो प्रेम चाहे ना, मोक्ष भी न चाहे, प्रेम चाहे खाली, कहते हैं वही वास्तव में संत है, वही सज्जन है। कौन? एक बार की बात हुई, उद्धव जी को कन्हैया ने अपने ब्रज में भेजा, जाओ हाल चाल लेके आओ। उद्धव को बड़ा अभिमान था कि हम बड़े ज्ञानी हैं और बहुत भारी हम जोगी हैं और सब हम ज्ञान दे देंगे और सब सुधर जाएंगे। ऐसा मिथ्याभिमान लेके उद्धव जी ब्रज में आए। गोपियों से पाला पड़ा और खूब खूब समझाए। गोपियों ने कहा महाराज आप जो योग बताते हैं, ये प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि वगैरह वगैरह, ये सब मन से साधन किया जाता है, लेकिन हमारी समस्या ये है कि हमारा मन वो कन्हैया लेके चले गए। अब मन तो होता है एक का, अब वो तो लेके गए। अब आप बताइए कि अब आपका जो पूजा पाठ है हम उसके से मन से करें। उद्धव मन न भये 10-20, एक रहे सो गयो श्याम संग, अब को और आधे ईस। वो आपके भगवान की पूजा कौन करे? एक ठो गया, अब दूसरा मन तो है नहीं। उद्धव चकरा गए बेचारे कि वाह सच्चे प्रेमी यहाँ निवास कर रहे हैं। आने लगे तो नंद बाबा से पूछे कि आपका भी कुछ कहना है? तो नंद बाबा ने कहा अब कह देना, हमारा संदेश इतना ही है कि भाई वो तो भगवान है, ईश्वर है, साक्षात नारायण है,
अब हमको पहले पता नहीं था कि भगवान है साक्षात, ये तो बाद में पता लगा जब यहाँ से चले। गर्ग जी ने बताया, हमने सब लीला देखा और सब, तो सब कहते हैं कि वो भगवान है। तो कृष्ण से इतना ही कहना कि आप तो भगवान हैं और आप तो सब जगत के मालिक हैं और हम जीव हैं साधारण। पता नहीं कौन से पुण्य हमने किया था कि आप हमारे घर आए, रहे, खेले, खाए, हमारे पुत्र कहलाए। अब हम बूढ़े हो चले हैं, न जाने कब मृत्यु की घड़ी आ जाए, मर जाएं। फिर पता नहीं कर्म के भार से हम नरक में जाएं कि स्वर्ग में जाएं कि पता नहीं किस लोक में जाएं, हमको तो पता नहीं है। लेकिन आपको तो पता रहेगा ना, आप भगवान हैं। तो उनसे कहना बस इतनी कृपा करें कि वे हमसे, हमारे मन में उनके प्रति प्रेम रहे, हम चाहे जहाँ रहें, बस हमारे मन में उनके प्रति प्रेम रहे, इतनी कृपा करते रहें बस। और हम कुछ नहीं चाहते, स्वर्ग नरक राज्य या वो लौट के आ जाए हमारा पैर दबावे, यह नहीं चाहते हैं, बस उनका प्रेम चलता रहे। इसे कहते हैं सचमुच का प्रेम। ये ढाई आकर है, ये समर्पण है, यही सज्जनता है। और ठाकुर जी कहते हैं कि यस सज्जन मम उर्बस कैसे, अस सज्जन मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय बस धन जैसे, लोभी हृदय बस धन जैसे, तुम सारी थे संत प्रिय मोरे, तुम सारी थे संत प्रिय मोरे, धरहूँ देह नहीं आनन हो रे, धरहूँ देह नहीं आनन हो रे, धरहूँ देह नहीं आन। संसार में कुछ लोग यह मानते हैं कि भगवान निर्गुण निराकार है। तो जो यह मानते हैं कि भगवान निर्गुण निराकार है, भगवान उसके लिए नहीं है और भगवान उसके लिए अवतार भी नहीं लेते, क्योंकि वो तो मानता है कि है ही नहीं है भगवान, तो निर्गुण निराकार है। भगवान किसके लिए अवतार लेते हैं? कहा सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ ने, ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। ये सज्जन की परिभाषा है, फिर से सुनिए। जो सगुण उपासक हैं, नंबर 1, जो भगवान की सगुण उपासना करते हैं, जिनका विश्वास, जिनकी श्रद्धा राम कृष्ण शिव में है, वे सगुण उपासकों के लिए भगवान अवतार लेते हैं, उनके साथ लीला करने के लिए, उनका दुख हरने के लिए, उन्हें सुख देने के लिए। कहा कि सज्जनता का दूसरा लक्षण क्या है? वो उपकारी होते हैं, सबका उपकार चाहते हैं, सबका सुख चाहते हैं, सबका भला चाहते हैं। तीसरा लक्षण क्या है? नीति दृढ़ नेम, वो वेद के नियम को पालन करते हैं। हमारे वेद कहते हैं कि हर व्यक्ति को 5 महायज्ञ नित्य करना चाहिए। देव यज्ञ माने देवताओं की पूजा हवन आदि, पितर यज्ञ पितरों का तर्पण, ऋषि यज्ञ शास्त्रों का अध्ययन, बलि वैश्य भूत यज्ञ सभी प्राणियों को भोजन देने का प्रयास करना जहां तक समर्थ हैं आप, और मनुष्य यज्ञ अतिथियों का सत्कार करना। ये 5 महायज्ञ है, पितर यज्ञ, देव यज्ञ,
ऋषि यज्ञ, भूत यज्ञ और मनुष्य यज्ञ। ये पांचों काम को करते हुए भगवान का भजन करना चाहिए, ये नीति है। अब क्या हुआ है, अब तो लोग कहते हैं कि देवता का पूजा करने की क्या जरूरत है, हवन करने की क्या जरूरत है, तर्पण की क्या जरूरत है, न नरक है न स्वर्ग है, कुछ नहीं, बेकार है, ऐसे लिख दिया गया है, वो सब बेकार है। कुछ लोग कहते हैं वो क्या वेद पढ़ना, क्या लिखा है उसमें, वाह याद, क्या पुराण, क्या मनुस्मृति, क्या रामायण, इसको पढ़िए। नया नया कल्पित ग्रंथ सब लोग अपने अपने मन से। हाँ, तो न ऋषि यज्ञ है, न देव यज्ञ है, न पितर यज्ञ है। दरवाजे पे कोई आ जाता है तो बच्चे से कहला दे रही नहीं छुट्टी, दरवाजा बंद, बाहर लिख दिया गया बिना आज्ञा प्रवेश वर्जित, और आज्ञा लेने के लिए तो वहां है ही नहीं है। पहले आदमी बरामदा बनवाता था तो बरामदे में कोई बड़ा बूढ़ा बैठा रहता था, घर का जो सीनियर होता था, तो अब उससे तो आज्ञा ली जा सकती है। अब ये पता है कि दरवाजे बंद है, छुट्टी, और दरवाजा बंद है, बोर्ड भी टंगा है बिना आज्ञा प्रवेश वर्जित, अब आज्ञा कौन देगा? तो अब बताइए वहां कौन अतिथि सत्कार करेगा? और कोई आ भी गया तो ये सोचते हैं कि चला जाए, कितना बढ़िया, हे मेहमान तुम कब जाओगे, ये सोचते हैं। तो हे भाई, तो जब मनमानी ही करना है, नीति के अनुसार नहीं चलना है, वेद के अनुसार नहीं चलना है। जितने बड़े बड़े संत हुए हैं, आप भगवान बुद्ध को पढ़िए, महावीर को पढ़िए, मोहम्मद साहब को पढ़िए, ईसा को पढ़िए, मूसा को पढ़िए, सूफी संतों को पढ़िए, बड़े बड़े ऋषियों को पढ़िए, तो आप ये पाएंगे कि उन सबने अपना अपना जीवन शास्त्रों के अनुसार जिया। अपना बाहरी जो जीवन था वो शास्त्र की आज्ञा के अनुसार जिए, और अपना आध्यात्मिक जीवन भगवान के अनुसार जिए। अब जो लोग भगवान की भक्ति में लगे हैं वो शास्त्र की बात छोड़ दे रहे हैं, छुट्टी, न संस्कार का पालन करना है, न कर्मकांड का पालन करना है, न नीति का पालन करना है। बस तो कहते हम सिद्ध हो गए, छुट्टी हो गई, और हमारा तार सीधे जुड़ गया है नारायण से। अरे राम भी आए तो उन्होंने ये सब किया, राम ने जो जो किया उसका पालन करना धर्म है, क्योंकि यददाचरति श्रेष्ठ देवतरो जनः स यत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। महापुरुषों ने जैसा किया है उनके मार्ग का अनुसरण करना ही सदाचार है, यही है नीति। तो राम जी कहते हैं सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम। और चौथा विशेष बात, सो नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। ब्राह्मणों की सेवा, ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा, ये भगवान कहते हैं कि ये जो करता है वो तो मेरे प्राणे के समान कर रहा है, क्योंकि सानुकूलते ही पर मुनि देवा, सानुकूलते ही पर मुनि देवा, जो तज कपट कर दीज सेवा, जो तज कपट सेवा। पुण्य एक नहीं दूजा, सब छल छाड़ी विप्र पद पूजा, सब छल छाड़ी पद पूजा। सानुकूलते ही परम देवा, जो तज कपट कर दीज सेवा, जो तज कपट कर दीज सेवा। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, सब छल छाई विप्र पद पूजा, सब छल छाई पद पूजा। कवच भेद वितप
पूजा यही सम विजय उपाय न दूजा सिया राम जय राम जय सिया राम जो भगवान के सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम है, अस सज्जन मम उर्वस कैसे लोभी हृदय बसय धन जैसे। और ऐसे प्रेमियों के लिए ठाकुर जी धरती पर बार बार अवतार लेते हैं, लीला करते हैं। देखो, यदि आप धर्म का उल्लंघन करोगे तो चाहे बड़े धर्मात्मा हो और चाहे बहुत बड़े ज्ञानी हो और महान शक्तियों से विभूषित हो आप, फिर भी आपका पतन कोई रोक नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि शास्त्र भगवान की आज्ञा है। यह शास्त्रम विधि मूत सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम प्राप्नोति न सुखम न पराम गतिम। कृष्ण कह रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17। यह शास्त्रम विधि मूत सृज्य वर्तते काम कारतः, अपने मन से करता है, न स सिद्धिम प्राप्नोति न सुखम न परागतिम। एक ब्रह्मा के पुत्र हुए महाराज दक्ष, प्रजापति हुए, योग्यता बढ़ी, प्रजापति बनाए गए। वे प्रजापति जब हुए, धरती के प्रथम सम्राट दक्ष प्रजापति, क्या कहना है, रुआब बढ़ गया होगा, अंदाज लगाइए। वो धरती से लेकर के और विधि लोक तक सबके मालिक हैं। ब्रह्मा की सृष्टि में जितने जीव थे सबके पति हैं प्रजापति। और उस समय ब्रह्मा जी ने एक यज्ञ किया। सृष्टि का प्रारंभ काल था और ब्रह्मा जी ने धरती पर एक यज्ञ किया। धरती पर जो तीर्थ हैं, ये सब तीर्थ 3 कारण से बने हैं। ये सब स्थान या तो किसी महापुरुष की जन्मभूमि है, जैसे कृष्ण जन्मभूमि, राम जन्मभूमि वगैरह। दूसरा कारण है या तो किसी महापुरुष ने वहां तपस्या आदि किया है, श्रृंगी ऋषि आश्रम, दुर्वासा आश्रम आदि, इस तरह से। और या तो तीसरा कारण है, या तो किसी की जन्मभूमि है या कर्म भूमि है, या उस स्थान पर किसी देव का निवास है, धाम है। तो 108 मुख्य तीर्थ हैं हमारे देश में, 108 मुख्य तीर्थ हैं। जैसे भगवान महादेव ने काशी को अपना धाम बनाया है। काशी कोई नगरी नहीं है, शिव जी का धाम है। तो शिव जी का धाम है काशी। थोड़े से ही दूर पर भगवती पराम्बा ने अपना धाम बना लिया। अब पिताजी ने काशी बना लिया तो माई ने विंध्याचल बना लिया। तीनों शक्तियां विंध्याचल में निवास करती हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। पूरी दुनिया में शक्ति के बहुत से स्थान हैं, लेकिन उन्हें शक्तिपीठ ही कहते हैं। विंध्याचल शक्तिपीठ नहीं है, देवी का निज धाम है, अपना घर है। जैसे भगवान शिव के बहुत सारे मंदिर पूरी दुनिया में हैं, लेकिन काशी उनका मंदिर नहीं है, उनका घर है। तो काशी धाम है महादेव का, विंध्याचल धाम है शक्ति का, आजमगढ़ धाम है गणेश जी का। बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि 1000 साल देश गुलाम रहा तो सब तीर्थ नष्ट कर दिए गए आक्रांताओं के द्वारा। तो गणेश जी का धाम है, बड़ा गणेश मंदिर है आजमगढ़ में, तो वो धाम है गणेश जी का। विंध्याचल धाम है शक्ति का, शिव का धाम है काशी। राम जी ने अपना धाम बनाया अयोध्या, समय आया कन्हैया ने अपना धाम बनाया वृंदावन। फिर शंकराचार्य आए, उन्होंने भी धामों की स्थापना किया। राम ने धाम की स्थापना किया रामेश्वरम। नर नारायण भगवान पैदा हुए
तो बद्रीनाथ धाम हो गया, क्योंकि वहाँ वो तपस्या किए। कपिल देव पैदा हुए तो गंगा सागर धाम बन गया, वहाँ तपस्या करने लगे। यानी किसी की जन्मभूमि, किसी की कर्मभूमि या किसी महापुरुष का धाम, यही है तीर्थ। और हम लोग बड़े धन्य हैं, क्योंकि काशी, अयोध्या, विंध्याचल, प्रयागराज, इनके आसे पास सब हैं। ये पूरा क्षेत्र जो है वो विशेष है, ये देव क्षेत्र है और हम लोग उनसे संबंधित हैं। ये जो प्रयागराज है, इन्हें तीर्थराज कहते हैं। ये भगवान विष्णु के धाम हैं। 12 माधव नाम से प्रयागराज में भगवान विष्णु निवास करते हैं। भगवान विष्णु का धरती पर कहाँ धाम है? प्रयागराज। बेणी माधव आदि नाम से वो 12 माधव के नाम से प्रयागराज में हैं। 12 माधव हैं प्रयागराज में, उसमें सबसे मुख्य है बेनी माधव अक्षयवट में। तो इस स्थान का महत्व सबसे अधिक क्यों हुआ? क्योंकि ब्रह्मा जी ने सृष्टि के काल में भगवान नारायण के लिए यहाँ एक विशेष यज्ञ किया, इसलिए इस धरती का नाम पड़ गया प्रयाग। याग माने यज्ञ, विशेष यज्ञ किया इसलिए नाम पड़ा प्रयाग। विशेष यज्ञ का है क्योंकि वह यज्ञ ब्रह्मा ने किया, सृष्टि के पितामह ने, और उस यज्ञ में सब ऋषि उपस्थित थे, सब देवता मूर्तिमान उपस्थित थे। माने मूर्ति नहीं बनाई गई थी, प्रत्यक्ष उपस्थित थे। सब तीर्थ उपस्थित थे, संसार की समस्त विभूतियां उपस्थित थीं। प्रयाग में एक किला है, गंगा जी और यमुना जी के संगम पर एक किला खड़ा है। लोग कहते हैं उसे अकबर ने बनवाया है, ऐसा नहीं है। उस किला के नीचे एक मंदिर है पातालकोट। पातालकोट मंदिर का कभी आप निरीक्षण करिएगा, वह ब्रह्मा जी की यज्ञशाला थी। सब देवी देवताओं का अभी भी वो कुछ चिन्ह वहाँ है। तोड़ दिया गया है मंदिर। मुगल काल में जब देश गुलाम था मुगलों का, तो उन लोगों ने ये सब काम किया फालतू वाला। उनको लगता था कि हम मंदिर गिरा रहे हैं तो बहुत बहादुर आदमी हैं, ऐसा भ्रम था उनका। तो उन लोगों ने मंदिर तोड़ा। उस मंदिर में वो हनुमान जी भी थे, तो हनुमान जी को फेंक दिया नीचे गंगा किनारे। वो लेटे हनुमान हो गए छुट्टी। हिंदू भी बड़े विचित्र हैं कि हनुमान जी खड़े नहीं सही, लेटे सही। लेटन पूजा करने लगे। वहाँ बाद में कुछ महात्मा लोग आए, चद्दर उद्दर धर दिए, बहुत हाल में धरा गया। फिर और डकैत रूप से महात्मा लोग आए तो कब्जे कर लिए, छुट्टी हो गया। वो सब जमीन मिलिट्री की है, लेकिन कई बीघा कब्जा, छुट्टी, तो ये सब चलता रहता है। लेकिन वो हनुमान जी जो लेटे हुए हैं ना, उनको लेटे न समझें, फेंके हनुमान जी हैं मान लीजिए, ऊपर से नीचे आ गए हैं, बस बालू में जम गए हैं बेचारे। तो उस स्थान पर ब्रह्मा जी ने एक विशेष यज्ञ किया। उस यज्ञ में संसार की समस्त देव विभूतियां उपस्थित हुई। राजा दक्ष भी यज्ञ के निरीक्षण के लिए या दर्शन के लिए आए। अब जब दक्ष आए तो सब लोग खड़े हो गए, क्योंकि दक्ष कौन है? सम्राट हैं। राजा जो होता है वो देवतुल्य है, उसमें देवता का निवास है, भगवान का अंश माना जाता है, भगवत स्वरूप ही माना जाता है। उसके आने पर उसका सबको सम्मान करना चाहिए। ये नियम है, नीति है, ये शास्त्रोक्त विधि है। किसके किसके आने पे उठ के खड़ा हो जाना चाहिए। गुरु आ जाए तो गुरु के आने पे हाँ तुरंत खड़े हो जाइए। ज्ञानी कोई आ जाए खड़े हो जाइए, कोई संत आ जाए खड़े हो जाइए, राजा आ जाए खड़े हो जाइए, आपका पिता आ जाए खड़े हो जाइए। ये सब सम्मानित लोग हैं, इनका सम्मान अवश्य ही करना चाहिए। अब सम्राट आए तो पूरे यज्ञ वेदी में जितने लोग बैठे थे, खड़े थे, सब सम्मान किए, प्रणाम किए। लेकिन वहाँ हमारे भोले बाबा भी बैठे थे। शिव जी अपनी रुद्र वेदी पर विराजमान थे, लेकिन शिव जी का जो स्वभाव है वो योगाभ्यास वाला है। हमेशा वो योग के अभ्यास में निरत रहते हैं।
राम जी का ध्यान कर रहे हैं। अब वो ध्यान कर रहे हैं तो समाधि में हैं, तो बाहर क्या हो रहा है उसका ख्याल नहीं है। तो इसलिए वो समझे नहीं कि सम्राट आए, न उठे न प्रणाम किए। अब दक्ष को लगा ये हजारों लोग प्रणाम कर रहे हैं, इससे प्रसन्न नहीं हुआ, लेकिन ये क्यों नहीं कर रहा है, ये दुख हुआ। ये है अभिमानी का लक्षण। अरे अगर 10 आदमी सम्मान कर रहे हैं और 2 ठो विरोध कर रहे हैं, तो हमको प्रसन्न होना चाहिए कि 10 ठो सम्मान कर रहे हैं, 2 ठो विरोध कर रहे हैं कि हो सकता है हमारा उनसे कुछ गड़बड़ी हो गई हो, न पसंद आया हो हमारा व्यवहार, तो उसे बुरा नहीं मानना चाहिए। ये खुश होना चाहिए कम से कम 8 लोग तो हमारे पक्ष में हैं, क्योंकि गद्दी भी मिलती है 6 लोग से, 10 में 6 मिल जाए, हाँ शासन आपका है। लेकिन दक्ष को यह बात स्वीकार नहीं हुई और भरी हुई सभा में वो शिव जी को डांटने लगा। अरे इस मूढ़ को किसने बुलाया, जो शमशान में रहता है, हड्डी पहनता है, भूतों के साथ रहता है, कभी न नहाता है न धोता है, जटाजूट बढ़ाए रखा है। इस निराचारी को, जो वेद की आज्ञा नहीं मानता, इस मूढ़ को इस सभा में, यज्ञ की सभा में, ये तो अपवित्र हो गया यज्ञ, इसको किसने बुलाया। अब सब चुप हैं, कुछ चापलूसी बतिया रहे हैं, कुछ हंस भी रहे हैं, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम। लेकिन नंदी जी को यह बात खराब लगी। नंदी जी ने कहा, अरे मूढ़, तुम बाहर से नहा लिए, सेंट लगा लिए, कपड़ा पहन लिए, तो लगता है तुम बड़े पवित्र हो। जहां पवित्रता और अपवित्रता का सीमा समाप्त हो जाता है, महादेव का आचरण वहां से शुरू होता है। वेद के नियम को बनाने वाले, उसके अनुशासन को करने वाले महादेव हैं। वो जो भस्म लगाए हैं कोई साधारण राख नहीं है, अरे इस जगत का सार है। जब संसार नष्ट हो जाता है, भस्म हो जाता है प्रलय के अग्नि में, तो पूरा संसार राख हो जाता है। अब विचार करिए, ये हमारा शरीर अंत में क्या होता है, मुट्ठी भर राख। माने पूरा शरीर जो है खूब सजाए हैं, बजाए हैं, चंदन मुंदन लगा के, साबुन तेल बुकवा, तो वह शरीर अंत में उसका क्या निष्कर्ष है, एक मुट्ठी राख, और वह महादेव लगाते हैं। उन्हें महादेव याद रखते हैं कि संसार का अंत क्या है, निष्कर्ष क्या है, राख। तो शिव जी जो हैं, तो शिव जी की नकल करने वाली बात नहीं है, वो स्वयं परमेश्वर हैं। तो आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। अरे तू तो उनका सेवक है ना, जा आज मैं श्राप देता हूं, ये शिव का वेद में और यज्ञ में अधिकार न रह जाए, और उनके जो अनुचर हैं उनका भी यज्ञ में, वेद में अधिकार न रहे। नंदी भी श्राप देने लगे, मैं भी श्राप दे रहा हूं। ये जो वैदिक ब्राह्मण हैं, ये आत्मज्ञान से शून्य रहे, अध्यात्म के ऊपर इनका अधिकार न रहे। बस ये बाहरी कर्मकांड बघारते रहें, साफ सफाई और 3-5, यही बस उसी में लगे रहें, ये कर्मकांड में ही लगे रहेंगे, उसका तत्व नहीं समझेंगे इत्यादि कह के इनको श्राप दे रहे हैं। शिव जी की आंख खुल गई, देखिए हल्ला गुल्ला मच रहा है। वो नंदी जी, ये प्रजापति भिड़े हुए हैं, प्रजापति शिव जी को गाली बक रहे हैं और नंदी जी उनको बक रहे हैं। तो उन्होंने नंदी जी को समझाया, शांत रहिए, शांति मकलज्य पुत्र, और प्रस्थान कर गए। यज्ञ की वेदी से, मंडप से निकल करके महादेव कैलाश की तरफ प्रस्थान कर गए। नंदी जी शिकायत करने लगे, महाराज वो बहुत खराब है, बहुत गंदी गंदी बात कह रहा था आपको, हमको बहुत क्रोध है, मैं तो उसका सिर रगड़ देता, आप कह देते। तो शिव जी कहते हैं, अरे ये पूजा पाठ हो रहा है ना भाई, यज्ञ हो रहा है, मंगल कार्य है, इस कार्य में अशांति बाधा ये सब नहीं सही है। फिर श्राप हमको लगेगा, हमको श्राप नहीं लगता, और उन ब्राह्मणों को भी श्राप नहीं लगता। नाहक आप अपनी जबान खराब कर रहे हैं और नाहक वो कर रहा है। गलती किसी की भी हो, यदि 2 लोग झगड़ेंगे तो अन्य लोग यही कहेंगे कि फलाने फलाने लड़ रहे हैं,
यही कहते हैं ना। इसलिए कोई एक जो गलत है उससे यदि आप लड़े तो आप गलत हो जाओगे। इसलिए क्षमा कर देना सबसे बड़ा दंड है। क्षमा कर दीजिए, चले जाइए। उसका अहंकार बढ़ता रहेगा तो कहीं न कहीं उसका परिणाम वो पा जाएगा। भोले बाबा चले गए और दक्ष प्रजापति बाह बटोरने लगे। देखे चले गए, अरे अभी तो हम इनका मुंह फोड़ देते, अब मैं इनको अभी बहुत दंड करता, इनकी हिम्मत है मेरे सामने। मन कुछ और बढ़ गया, भिंडी के झाड़ पे चढ़ गए मान लो, और सबने और उनको पालिश मार दिया राजा को। कुछ दिन बीत गया, अब ये प्रजापति दक्ष को लायक देख करके ब्रह्मा जी ने प्रजापति नायक बना दिया। पहले तो सम्राटे थे, अब इनको जो है स्वर्ग और पृथ्वी सबका मालिक बना दिया। ब्रह्मा जी के 17 पुत्र हैं, कर्दम जी, मरीचि जी, सप्तऋषि, 4 सन्यासी, नारद जी महाराज, कामदेव, मनु, ये सब धर्म अधर्म काल ये सब ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो ये जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं इन सबको प्रजापति ही कहते हैं। इन सब में इतनी शक्ति है कि ये भी सृष्टि की रचना कर सकते हैं। जैसे ब्रह्मा जी के एक पुत्र हैं जिनका नाम है त्वष्टा, उनका एक नाम है विश्वकर्मा बाबा। अब तो समझ गए ना, त्वष्टा उन्हीं का नाम है, बुलाने वाला नाम विश्वकर्मा है। तो विश्वकर्मा माने बढ़ाई ना समझिएगा, विश्वकर्मा वो ऋषि हैं, ब्रह्मा जी के सपुत्र हैं। संसार में जो इंजीनियरी विद्या है, वास्तु शास्त्र है, ITI है, IIT है, पॉलिटेक्निक है, इस सब उन्हीं त्वष्टा की देन है। संसार में जितनी विद्याएं हैं ये इंजीनियर वाली, वो सब किसकी देन है? हाँ, विश्वकर्मा जी की। इसलिए उनका जब दिन आता है ना तो पूरा भारत बंद हो जाता है। इसी तरह से कर्दम ऋषि भी हैं, इसी तरह से वशिष्ठ भी हैं, इसी तरह से मरीचि भी हैं, कश्यप भी हैं। ये सबके सब प्रजापति कहे जाते हैं। दक्ष भी उसमें से एक है। तो ब्रह्मा जी ने दक्ष को सबका मालिक बना दिया, ऋषियों के, प्रजापतियों के और मनुष्यों के, देवताओं के, सबके राजा हो गए। अब तो सोचिए, पहले तो अभिमान था, अब मद हो गया, नशा चढ़ गया एकदम। और अब उन्होंने क्या किया कि अब राज चलाए को बढ़िया अपना जैसा चला। भगवान ने कृपा किया, उनकी रानियों से उन्हें 60 पुत्रियों की प्राप्ति हुई, 60 बिटियां पैदा हुई। तो पहले बेटियां होना कोई गड़बड़ नहीं था, बहुत अच्छा था, बड़ा सुख था। हम लोग कहते हैं कि हम सब विकास कर रहे हैं, वास्तव में हम लोग विनाश की तरफ बहुत तेजी से जा रहे हैं। जितने लोग पढ़े लिखे हो गए हैं उतना ही अधिक मूर्खता वाला काम कर रहे हैं। अब देखो, पूरा समाज शास्त्र बिगड़ गया है। आज बेटियां भार हैं, और सही बात है, भार है। चाहे कितनों सरकार का है कन्या पढ़ाओ कन्या बढ़ाओ, लेकिन कन्या का जो बाप है वो उसके दिल से पूछे क्या हाल है। अरे दिखवारी करने जाते थे हम, अपनी बता रहे हैं, तो जिसके दरवाजे बैठने लायक नहीं है तब वो लिस्ट बना के रखता है कि कौन सी गाड़ी लेना है और कौन सी कंपनी का घड़ी पहनना है, कौन सी। तो एक ने हमसे बताया कि ये मोटरसाइकिल चाहिए। उनका आप जिस गाड़ी से चलते हैं वो कौन सी गाड़ी है? एल वेस्पा चला रहे थे अपने बाप वाला, और हमसे वो गाड़ी मांग रहे जो 1.5 लाख की मिलती है। आप बताइए, ऐसी मानसिकता वाले लोगों ने कन्या को भार बना दिया है। कन्या पैदा कर दिया ना आपने, यानी आपने बड़ी गलती कर दिया, जीवन भर भोग दिया उसको। अब भोगते रहिए, विवाह हो जाएगा तो भी वहां से समाचार आएगा कि साड़ी सही नहीं है, जो विदाई में आपने दिया है उस साड़ी में जरा सा गड़बड़ी हो गई, अब बहना आपने कम दिया और बांट नहीं पाए। अरे नालायक, तुम्हारी भी तो पतो है, खरीद के नहीं बांट सकते। लेकिन ऐसे ही है। लेकिन हमारे शास्त्रों में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जब ऋषियों का शासन था, धर्म का तब शासन था।
एक व्यवस्था थी, ऋषियों ने एक व्यवस्था दिया स्वयंवर की। माने कन्या विवाह योग्य हो गई तो कन्या के पिता को खाली इतना ही करना था कि ढिढोरा पिटवा दे बस, कि बैसाख की तृतीया को, अक्षय तृतीया को हमारी बेटी का स्वयंवर है। और सब लड़के अपने आप ब्यूटी पार्लर से बन ठन करके कपड़ा लत्ता पहन के नाऊ पंडित लिवा के घर आ जाते थे और लाइंस लगा के बैठ जाते थे। बिटिया एक माला लेके निकलती थी तो और इधर के पंडित जी बताते थे कि देख बिटिया ये फलाने हैं, इतना पढ़े लिखे हैं, इनके पास इतना खेत है और ये काम करते हैं, ऐसा इनका कुल है, ऐसा स्वभाव है। बिटिया के समझ में आता था तो ठीक है, आगे बढ़ जाती थी। हजारों लड़के थे, उसमें से उसको चूज करना था, मैंने चुनना था। इसे कहते हैं स्वयंवर। अब सोचो कितना बढ़िया था, कुछ नहीं करना है। जिसको कन्या पसंद करती थी वो अपने को धन्य मानता था। अरे नारद जी कितना तिकड़म किए, कथा हो चुकी है कि हमारा विवाह हो जाए, कितना तिकड़म किए बेचारे। ऐसे सब तिकड़म करते थे। बड़े बड़े राजा महाराजा से लेके भिखारी तक सबका विवाह आनंद से होता था। तो दक्ष के यहाँ 60 बेटियां थी, तो 60 के लिए उन्होंने स्वयंवर कर दिया। तो जो स्वयंवर किया तो बड़ा गजब हो गया। क्या गजब हुआ? स्वयंवर में एक ऋषि पधारे हैं। ऋषि का नाम है कश्यप। अतीव सुंदर थे, बहुत सुंदर ऋषि हैं। मैंने शरीर की सुंदरता उनकी बड़ी अच्छी थी और बड़े ज्ञानी भी थे, बड़े सिद्ध महात्मा थे। इसलिए दक्ष की 13 बेटियों ने उनको ही अपना पति बनाया। 13 बेटियों ने उन्हें ही जयमाला पहनाया कि यही मेरे भी पति रहेंगे, मेरे भी यही रहेंगे। ऐसे 13, तो 13 विवाह हो गया। कश्यप जी खूब मुस्कुराए, मन में लड्डू फूटा। अब बाद में सबसे दुखी पिता हैं कश्यप। वर्तमान में सबसे दुखी पिता हैं कश्यप। काहे? तो कश्यप की ही संतान देवता हैं, कश्यप की ही दूसरी पत्नी से राक्षस पैदा हुए, कश्यप की तीसरी पत्नी से दानव पैदा हुए, कश्यप की ही चौथी पत्नी से असुर पैदा भय, कश्यप की ही अन्य पत्नी से मनु आदि पैदा हुए। अब लो संकट हो गया कि नहीं? ये सब आपस में लड़ते हैं। अब कश्यप बाबा बार बार झगड़ा छुड़ाते हैं। जिसके घर में निरंतर सब लड़के लड़ रहे हों, उसको बारंबार पंचायत करनी पड़े, अब बताइए उसके दिल पे क्या गुजरेगा। अरे एक बार तो ऐसे बेचारे फंसे, कश्यप के एक पुत्र हैं इंद्र देवता। तो इंद्र ने क्या किया कि वृत्तासुर का वध कर दिया, असुर का वध कर दिया। तो असुर की मैया वो कश्यप के पास गई, कहा महाराज हमें वरदान दीजिए। खूब सेवा किया पहले, पति देवता प्रसन्न भय, क्या चाहिए? तो कहा कि हमें एक ऐसा पुत्र दीजिए जो इंद्र को मार सके। अब लो, माने एक पत्नी ये वर मांग रही है कि हमें ऐसा पुत्र हो जाए जो हमारी सौत के लड़के को मार डाले। अब बाप से कह रही है, अब बाप पर क्या गुजरेगी? तो ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं। फिलहाल तो कश्यप का 13 विवाह हुआ। 27 बेटियों ने चंद्रमा के साथ विवाह किया। चंद्रमा बड़े सुंदर हैं ना, यहाँ से सुंदर लगते हैं। तो सोचो कि प्रत्यक्ष आ जाए तो कैसे लगेंगे। तो चंद्रमा के साथ 27 बेटियों ने विवाह किया। इस तरह से धर्म के साथ भी 13 बेटियों का विवाह हुआ। तो कुछ ऋषियों के साथ एक ठो दुठो हो गया, तो 60 बेटियों का स्वयंवर एक दिन निपट गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की। एक बिटिया बची रह गई, नाम है सती। ये दक्ष की ये जो बेटी है, ये बड़ी चमत्कारी बेटी है। क्यों? क्योंकि ये बेटी तो पैदा हुई है लेकिन सबकी माँ है। आदि जगदम्बा ही दक्ष के यहाँ बिटिया होके पैदा हुई थी। क्योंकि आदि काल में जब दक्ष पैदा हुए थे
तब ब्रह्मा जी से उन्होंने कहा कि हमें पिताजी ऐसा उपदेश करिए कि संसार की समस्त शक्तियों का मैं स्वामी हो जाऊं, सभी ऐश्वर्य को भोगूं और मेरा परमार्थ भी बन जाए, मेरा संबंध परमात्मा से भी जुड़ जाए। मैंने अध्यात्म भी मांग लिया और संसार भी मांग लिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा अगर आप ऐसा चाहते हो तो आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या? कहा कि आप जगदम्बा की पूजा करो। दुर्गा जी की पूजा करने से भुक्ति भी मिलती है और मुक्ति भी मिलती है। देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनाम कृतधियाम हृदय सुबुद्धि श्रद्धा सताम कुलजन प्रभवस्य लज्जा ताम ताम नतास्म परिपालय। या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवने स्वलक्ष्मी। तो जो भगवती महालक्ष्मी हैं उनकी तुम आराधना करो बेटा, वे जगदम्बा प्रसन्न हो जाएंगी तो तुम्हें सब मनोवांछित प्रदान करेंगे। दक्ष ने बहुत काल तक तपस्या किया, भवानी प्रकट हुई और उन्होंने ये वरदान दिया कि दक्ष मैं तुम्हारे यहाँ बेटी बन के आऊंगी। अब संबंध हो जाएगा ना, तुम्हारी बेटी बन के मैं पैदा होंगी और तुम्हारा संबंध परमात्मा से मेरे कारण होगा। वो परमात्मा शिव मेरे पति होंगे और तुम्हारा संबंध परमात्मा से हो जाएगा। तुम परमात्मा के ससुर हो जाओगे, वो तुम्हारे दामाद हो जाएंगे। कितना बढ़िया रिश्ता है। तो भवानी ही सती के रूप में दक्ष की पत्नी के कोख से पैदा हुए। लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि जब कभी तू अहंकार में आकर मेरा अपमान कर देगा तो बस उसी दिन मैं तुम्हारा घर छोड़ के चली जाऊंगा। देखो परमात्मा की प्राप्ति होती है विनय से, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, और परमात्मा छूट जाते हैं अहंकार करने से। अहंकार हुआ कि भगवान गए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं, एक ही रहेगा। दक्ष को ये बेटी हुई थी और जिस दिन से सती पैदा हुई उसी दिन ब्रह्मा ने उनको बुला करके प्रजापति बना दिया। वो बेटी बड़ी हुई तो ये प्रजापति नायक हो गए। मैंने बेटी बड़ी होती गई और दक्ष का संपत्ति और उनका प्रभाव बढ़ता गया। ऐसा बढ़ा कि प्रयाग के यज्ञ में महादेव का भी अपमान किया और अब स्वयंवर किया। तो एक ऋषि हैं नारद जी, ब्रह्मा के 5वें नंबर के पुत्र। तो नारद जी तो हमेशा भगवान शिव का और नारायण का गुणगान करते रहते हैं और इसलिए दोनों इनको बहुत मानते हैं। नारद जी बार बार दक्ष के यहाँ आते जाते थे क्योंकि रिश्तेदारी में नारद जी दक्ष जी के भाई हैं। ब्रह्मा के लड़के नारद भी हैं और ब्रह्मा के लड़के दक्ष भी हैं। तो राजा के यहाँ अपने भाई के यहाँ नारद जी आते हैं और नारद जी बार बार यहाँ आकर के कथा उथा कहते हैं। तो सती जो है देखिए कथा सुनने के लिए 1000 आदमी बैठे हैं, लेकिन कथा किसी एक दो के लिए ही होती है। कोई एक दो ऐसा होता है जिसके कारण संपूर्ण आयोजन होता है। लेकिन आप लोग बड़े धन्य हैं, हमको तो लगता है कि आप सबके लिए कथा हो रही है क्योंकि आप सब बड़ी तन्मयता से सुन रहे हैं और बहुत धीरज के साथ हमारा वो कृपा कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं हमें। तो हमें लगता है कि आप सब बड़े भाग्यशाली हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो सती मैया आ गई हैं और सती मैया आने से दक्ष प्रजापति बढ़ते गए, प्रजापति नायक हो गए। नारद जी उनके यहाँ आते रहते हैं, कथा सुनाते रहते हैं। तो सती का श्रद्धा नारद की बात सुन करके शिव जी से लग गया कि शिव जी मेरे पति बन जाएं। ऐसा सती के मन में यह बात आई। देखो एक व्रत है स्त्रियों के लिए,
सती व्रत। तो सती व्रत ऐसा व्रत है जैसे कोयले में हीरा पैदा हो जाए। हीरा सबसे महंगा चीज है और वो कोयले की खान में ही होता है, लेकिन कोयले की खान में हीरा मिल जाए फिर कोयले का विचार नहीं होता है। तो इसी तरह से कहते हैं परम अपावन नारी पति सेवत हरि पद लहई, और जस गावई श्रुति चारी अजहु तुलसी का हरि ही प्रिय। तो स्त्री जो है यदि अपने धर्म का पालन करे तो वो भगवान के पद को प्राप्त कर सकती है। परम पावन नारी पति सेवत हरि पद लहई, और जस गावई श्रुति चारी अजहु तुलसी का हरि ही प्रिय। एक ही धर्म एक व्रत ने, एक ही धर्म एक व्रत ने मानो, काय वचन मन पति पद प्रेमा। हे काय वचन पति पद प्रेमा। सादर सासु ससुर पद पूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। नारी धर्म पति देवन दूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा। नारी धर्म पति देवन दूजा। नारी धर्म पति देवन दूजा। नारी का धर्म है बस पति की सेवा करना और पति के कुटुंब का पालन करना। अगर नारी ये करती रहे तो वो भगवान विष्णु भी उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए मजबूर होंगे। और इस संसार में अनुसुईया मैया ने ये करके दिखाया है। नर्मदा मैया ने, मदालसा मैया ने, सावित्री मैया ने ये करके दिखाया है। पति मर गया, सावित्री ने जीवित कर दिया। नर्मदा का पति मर गया, अनुसुईया ने जीवित कर दिया। अनुसुईया ने त्रिदेवों को बच्चा बना दिया। संसार की सबसे बड़ी सती भगवती दुर्गा ही हैं, भवानी। पति देवता सुती मातु प्रथम तव लेख, महिमा अमित न सकत कही, सहस शारदा शेष, सहस शारदा यही कर नाम सुमेरी संसारा, यही कर नाम सुमेरी संसारा। सिर चढ़ी है पति व्रत सुधारा, सिर चढ़ी है पति व्रत सुधारा, सिर चढ़ी है व्रत। हमारी मैया दुर्गा जी भवानी सती संसार की सबसे पहली और सर्वश्रेष्ठ सती हैं। इसके बाद बहुत सी स्त्रियां हैं, लक्ष्मी सती हैं, सरस्वती, सावित्री, अरुंधति, मदालसा, अनुसुईया, नर्मदा, हजारों नाम है, एक दो नहीं। धन्य हो। मुगल काल चल रहा था,
अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के सिंहासन पे विराजमान था और उसने सुना अपने कानों से कि राजपुताने की चित्तौड़गढ़ की जो राज माता है वो सबसे सुंदर है। बस असुर का दिमाग चढ़ाई हो गया। क्या पद्मनी रही होंगी? मैया पद्मनी ने जौहर कर लिया। 5000 स्त्रियों के साथ चित्तौड़गढ़ में उन्होंने अपने शरीर को अग्नि को समर्पित कर दिया, लेकिन मलेच्छ के सामने नहीं गई। ये है सती। हाँ। एक मैया सीता हमारी थी, नाम सुना होगा आप लोगों ने। लंका में थी, सोने की लंका में, त्रिलोकाधिपति रावण के बस में। लेकिन वहां लंका में उसके घर में बैठ के माई ने उसे तिनका दिखाया। रावण ने पूछा, तिनका क्यों दिखाती है? अरे कहा, तो इस तिनके से भी गिरा है। मेरे राम सूर्य हैं और तो जुगनू है। जुगनू देखे है ना, जो घास में घूमता है, उसके पिछवाड़े बल्ब जलता है। तो मैया ने कहा, अरे मूर्ख, मेरा जो ये मुखचंद्र है ना, ये हमारा जो कमल के समान जो मुख है, वो सूर्य को देख के खिलता है। कमलनी का फूल कभी जुगनू देख के नहीं खिलता है। सुनु रावण खद्योत प्रकाश, सुनु रावण खद्योत प्रकाश, कबहु की नलिनी करई विकास, कबहु की सठ सुने हरियाणे मोही, अधम नीलज लाजन तोही, अधम नीलज तो मैया उसे तिनका के समान कहती है। तू अपने आप को तलवार भांज रहा है, हरि सुने हरि आने से मोही। बड़ा मर्द बनता है तो भगवान के सामने मेरा अपहरण किया होता तो पता लग जाता, यहाँ आड़ में मुझे तलवार भांज रहा है। तो रावण एकदम चुल्लू भर पानी में मरने लायक हो गया। ऐसी सती थी। और आज की सतियों को प्रणाम है, कृपा करें। माई लोग दुकान में जाती हैं, ऐसी साड़ी की मांग करती हैं कि वो जालीदार होना चाहिए ताकि दिखाई पड़े, जो ढकना है वो दिखाई पड़े, नहीं तो लोग देखेंगे नहीं। राह चलते आपस में दो नारियां चर्चा कर रही थी, कुत्ता देख नहीं रहा है। मैंने कुछ लोग जा रहे थे उधर नहीं देख रहे थे, मैं न देखें तो कुत्ता है, ये कुत्ता देख नहीं रहा है, और अगर देखा तो कहेंगे कुत्ता देख रहा है। दोनों में बड़ी खराबी हुई। तो है भाई, ये अधर्म पूर्वक के अधर्म के मार्ग पे न चलिए। तो वो देश है जहां मरे हुए पति को मैया नर्मदा ने जीवित कर दिया, सावित्री ने यमराज के हाथ से छीन लिया। कोई और उदाहरण है? यमराज जान लेके जा रहे थे और छीन लिया। माई सीता साल भर रावण के यहाँ रही और सुरक्षित चली आई। आज की माताएं चाह रही हैं कोई आवे उठा के ले जाए सोने की लंका में, तो भाई ऐसा नहीं। और पति लोग भी कान खोल के सुने, हमारे राम जी ऐसे थे, उन सीता के राम जी कैसे सज्जन थे कि जंगल में सुपर्णखा जैसी सुंदरी ने उनको प्रस्ताव दिया। जंगल था, कौन देखता था? और राजाओं के तो बहुविवाह होते ही थे, एक ठो और सही। कि मेरे राम ने कहा नहीं, मेरे पास पत्नी है। और यही नहीं, अयोध्या लौट के आए, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन होने लगा। सीता मैया उस समय वाल्मीकि के आश्रम में थी, इसी आपके क्षेत्र में, हनुमानगंज के पास तमसा के किनारे। सीता मैया का निष्कासन हो गया था और यज्ञ होना था। बिना पत्नी कथम धर्म। वशिष्ठ ने कहा आपको विवाह करना पड़ेगा।
काशी नरेश की बिटिया तैयार है, विवाह कर लीजिए, क्योंकि बिना पत्नी के यज्ञ नहीं होगा। राम जी पहली बार अपने गुरु महाराज को जवाब देते हैं। जो गुरु की आज्ञा का सतसह पालन करते हैं वे राम जी कहते हैं गुरुदेव यज्ञ न हो, कोई जरूरत नहीं है यज्ञ करने की। अगर यज्ञ के लिए विवाह करना आवश्यक है तो राम यज्ञ नहीं करेगा, क्योंकि मैंने सीता को अयोध्या के सिंहासन से उतारा है प्रजा की इच्छा से, लेकिन मेरे हृदय की सिंहासन पर वो सीता अभी भी विराजमान है। बोले राजा राम भगवान की जय। ऐसे राम जी सज्जन है हो, और उस देश में सज्जनता का उदाहरण है, आदर्श है। जब राम राज्य था तो गोसाई जी कहते हैं कि एक नारी व्रत रत सब झारी, एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन वच क्रम पति तकारी, ते मन वच क्रम पति तकारी, दही कदय भक्ति प्रताप, राम राज नहीं काहू व्यापा, राम राज नहीं काहू। राम जी के राज्य में स्त्रियां सब सती थीं और पुरुष सब सज्जन थे, एक नारी व्रत वाले थे, इसीलिए सब परम सुखी थे, क्योंकि धर्म का पालन करने से सुख मिलता है। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत नीति दृढ़ नेम, अते नर चलहि सदा पावहि सुख ही, नहीं भय शोक न रोग। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत नीति दृढ़ लोग, और चलहि सदा पावहि सुख ही, नहीं भय शोक न रोग। धर्म के पालन से आदमी निरोग होता है, धर्म के पालन से सुख होता है, धर्म का पालन ही जीवन का मूल है। मैया सती दक्ष के यहाँ भवानी प्रकट हुई थी, और उन मैया का जब स्वयंवर होने लगा तो दक्ष ने सभी देवताओं को बुलाया, सब ऋषियों को बुलाया, मनुष्यों को बुलाया, सब आए। वहां शंकर जी नहीं आए, क्योंकि शिव जी को अपना वो शत्रु मानता था। इसलिए उसने क्या किया कि दरवाजे पर एक ठो काठ की प्रतिमा गढ़वा करके शंकर जी की दरवाजे पे धर दिया, ताकि जो आवे तो वो कहें कहाँ हो, अरे शिव जी दरवानी कर रहे हैं, पास में आवे, ओ मूर्ति है, मूर्ति है, कोई बात नहीं। वो मस्खरी करने के लिए ऐसा किया कि जो आवे उपहास करे, तो उसको आनंद आता था। यहीं से मूर्ति पूजा का प्रारंभ ही शुरू हो गया। कहाँ से? यहीं से। तो दक्ष ने उपहास के लिए मूर्ति लगाया। हुआ क्या, जब सती मैया स्वयंवर की सभा में आई और ऋषियों ने सबका परिचय दिया, लेकिन माँ ने किसी को जयमाल नहीं पहनाया, क्योंकि उनका मन तो शिवजी में था। अब सती की महिमा क्यों कहे? क्योंकि सती वही है जो एक बार मन से वर्ण कर ले, फिर वो अपने पति का बदलाव न करे, ये सती है। प्रेम एक ही बार होता है, दोबारा नहीं होता है। सावित्री ने जो वर पसंद किया था, जो लौट के आई, अपने पिता को बताया कि अश्वपति को कि मैंने वर पसंद कर लिया है। नारद जी ने कहा, अरे बेटा, जिस सत्यवान को तुमने पसंद कर लिया है तो साल भर में मरेगा। तो देखो, सावित्री मैया ने कहा कि भारतीय नारी एक ही बार वर पसंद करती है। एक बार पसंद हो गया ना, अब मैं किसी दूसरे वर का चयन करूंगी तो दोष हो जाएगा। तो मैया सती शिव को चाहती हैं,
इसलिए शिव को छोड़ के किसी दूसरे का वर्ण नहीं कर सकती। तो पूरी सभा में शिव जी नहीं थे। माँ बाहर सभा के दरवाजे तक आई और उसने देखा कि दरवाजे पर शिव जी खड़े हैं मूर्ति के रूप में। सो शिव जी को माला पहना दिया, घर में चली गई। और दक्ष लाल पीले होने लगे, दांत पीसने लगे। और नारद बाबा बीणा बजाते हुए कैलाश पधारे, बधाई हो महादेव, बधाई हो। शिव जी पूजा कर रहे हैं, काहे को बधाई हो भाई? अरे कहा पहले लड्डू खिलाइए फिर बताते हैं। भोले बाबा ने पूछा क्या मामला है, क्या हुआ है? आपका विवाह हुआ है। विवाह हमारा? हाँ, अरे जुगाड़ लगा के करा दिया हमने। और बैठे रहते आप देखुआरी करने, कोई थोड़े आएगा आपका। हमने विवाह सेट कर दिया, हो गया। दक्ष की राजकुमारी सती ने आपका चयन किया है और हो गई वरमाला। कैसे? हम तो यही हैं। अरे कहा मूर्ति और आप में कोई अंतर? यह भी मूर्ति है, नहीं है? गीता में भगवान ने लिखा है, कहा है कि भाई संसार में जितने जीव हैं सब मूर्ति हैं। मूर्तयः संभवन्ति या तासाम ब्रह्म महदयोनिर अहम बीज प्रदः पिता। संसार में जितने भी लोग हैं ना सब मूर्ति हैं। इसलिए साधुओं की भाषा ही है। साधु के यहाँ जाइए अयोध्या में, वृंदावन में, कहिए महाराज आपके यहाँ रुकना है, भोजन पानी आपके यहाँ होगा। तब पूछेंगे कै मूर्ति हैं? 10 लोग 5 लोग ऐसा नहीं पढ़ते, कै मूर्ति हैं? मैंने सब में भगवान है ना, सब भगवान की ही मूर्ति हैं, ऐसा मानना। तो जो काठ की प्रतिमा थी वह मूर्ति थी, किसकी? शिव की। तो शिव में उस मूर्ति में कोई भेद नहीं है। अगर ये फोटो लगा है ना, चित्र किसका है? कान्हा का है। हम आपसे पूछें कौन? आप कहेंगे कृष्ण, यही कहेंगे। वे कृष्ण में और इनमें कोई अंतर है? नहीं है। इस तरह से नारद जी ने समझाया। बाबा बड़े मगन भय। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अरे इसीलिए तो हम आपको मानते हैं। घर बैठाए आपने दुल्हन दे दिया, अब भांग पीसने का इंतजाम कर दिया। चलो चलते हैं। अब बैला बैठे अपने नंदी पे बैठ के झूमते हुए आए और नंदी बाबा और प्रसन्न हो रहे हैं। वाह, आज मजा लेंगे हम, आज दक्ष का मुंह देखेंगे। वो हमारा विरोध कर रहे थे, दो बिटिया। और दक्ष ने डांट के भगा दिया, हट भगा यहाँ से, वो मूर्खा है, वो तो मूर्ति को पहनाई थी। पंचायत हुई। भोले बाबा ने पंचायत जुटा दिया कि दुल्हन हमारी विदा नहीं कर रहे हैं, नियम से विवाह हो गया है। पंचायत जुटी, देवताओं ने मंथन किया। ब्रह्मा जी ने कहा भाई निर्णय तो यही है कि सती का विवाह हो गया। अरे वर का चयन सती ने किया था ना, तो वर का चयन सती ने किया, विदा करिए। बिना मन के विदाई हो गई। दक्ष ने इसे अपनी महान बेइज्जती समझा। अपने अहंकार के कारण बेइज्जती नहीं थी। अरे उसने जो मांगा था कि हमारा संबंध परमात्मा से जुड़ जाए, वो तो जुड़ गया, लेकिन अहंकारी देख नहीं पाया। अब हुआ क्या? कुछ दिन बीता और दक्ष ने एक महान यज्ञ का फिर से संकल्प किया। एक यज्ञ करेंगे, किसके लिए हो? शिव जी का अपमान करने के लिए। देखो पूजा 3 तरह की होती है, एक सात्विक, दूसरी राजसी और तीसरी तामसी। सात्विक पूजा वो होती है कि हम भगवान के प्रेम के नाते यदि कोई पूजा पाठ यज्ञ करें तो इसे कहते हैं सात्विक पूजा। जैसे यहाँ हो रहा है, भगवान शिव के आशीर्वाद के लिए, जगत के कल्याण के लिए शिव पुराण का यजन हो रहा है। दूसरी पूजा है राजसी। अगर हम किसी पद के लिए, भाई विधायकी जीत जाएं, हमको नौकरी मिल जाए और कुछ पैसा मिल जाए, दुकान में लाभ हो जाए, इसके लिए हम पूजा करें, तो यह सब पूजा है राजसी, माने किसी स्वार्थ के लिए।
इसमें पूजा भगवान की नहीं होती। जान लो कि आप अपने ही मन की पूजा कर रहे हैं, अपने मनोकामना की। एक तीसरी पूजा है कि बाबा ऐसी पूजा करिए ताकि पटीदार जहन्नुम में चला जाए। फलाने बहुत बनते हैं बाबा, उनके लिए कोई उपाय नहीं है। हाँ, ऐसे लोग मिलते हैं। अरे ऐसे छोड़िए, एक दिन हमारे यहाँ फोन आया, 1 महीना पहले। क्या फोन आया? ए बाबा, अब बहुत परेशान कर रहे हैं पापा जी। एक पतोह ने फोन किया कि पापा बहुत परेशान कर रहे हैं। पापा माने ससुर जी, काहे परेशानी है? कहाँ मर नहीं रहे हैं, साल भर से खटिया पे हैं, और कपड़ा साफ करते करते प्राण निकल गया है। बाबा कौनो ऐसी पूजा पाठ नहीं है कि? अरे हमने कहा हाथ जोड़ना है भाई। पहले पंडित लोग जीवित होने के लिए महामृत्युंजय करते थे। तो जीवित होने के लिए, बीमारी ठीक हो जाए, आदमी बच जाए, इसके लिए तो पूजा है महामृत्युंजय। लेकिन मारने वाली पूजा तो अभी हम नहीं कहीं किए हैं। बिटिया तो इससे बढ़िया कि सुपारी दे दो किसी गैंग को, किसी माफिया को गोली मार। तो ऐसे भी लोग हैं। ऐसी पूजा तामसी है। तो दक्ष ने कहा कि ऐसी पूजा करेंगे जिसमें शिव का अपमान हो जाए। सबको बुलाएंगे उस पूजा में, इस शंकर को नहीं बुलाएंगे। अब पूजा कहाँ करेंगे? दक्ष का घर है ब्रह्मलोक। अब पूजा कहाँ किया? धरती पर। कहाँ? कनखल में। काहे? क्योंकि शिव जी उस समय कैलाश पे रहते थे। तो कनखल में पूजा होगा, माने उनके बगलिए करेंगे पूजा, उनको नहीं बुलाएंगे बस। इसलिए ये पूजा तामसी है जी। लेकिन देखो, इसके बीच एक प्रसंग हुआ। क्या प्रसंग हुआ? महादेव का विवाह हो गया। भोले बाबा ने विचार किया कि विवाह तो हुआ, कुछ मंगल कार्य नहीं हुआ ना। विवाह आदि होना चाहिए, कुछ मंगल भी होना चाहिए। तो हम मंगल करेंगे। तो मंगल, सबसे बड़ा मंगल क्या है? अरे सोहर हो, हवन हो, पूजा पाठ हो ब्राह्मण जी में, ये सब मंगल है, दान आदि हो। लेकिन शिव जी के पास तो कुछ नहीं है, न पैसा है दान देने के लिए, न भोजन की व्यवस्था है, न सोहर गाने वाली बात है, न हवन करने की बात है। तो भोले बाबा ने विचार किया कथा सुना जाए। कथा भी यज्ञ है, सबसे सस्ता यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ सबसे सस्ता। लेकिन आप इसका महत्व समझें कि सब यज्ञों से श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ। 4 तरह के यज्ञ होते हैं। एक यज्ञ वो होता है जिसमें वेदी बना के, अग्नि जला के, मेवा मिश्री पकवान खीर तिल घी सब हवन किया जाता है, आहुति दी जाती है मंत्रों से। इसे कहते हैं द्रव्य यज्ञ। एक दूसरा यज्ञ है कि हम सत्य बोलेंगे, हम रोज गंगा नहाएंगे, ऐसा जो व्रत ले लिया जाता है, इसे कहते हैं तप यज्ञ। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ। तीसरा यज्ञ है योग यज्ञ। हम सुख में दुख में समान रहेंगे, ऐसा मान लेना ये योगी का काम है, साधारण काम नहीं है। मान अपमान में समान रहे, सुख दुख में समान रहे, लाभ हानि में समान रहे, यह है योग यज्ञ। चौथा यज्ञ है भगवान का गुणानुवाद सुनना, ज्ञान यज्ञ। तो तीनों कठिन हैं, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यतयः संसित व्रता। तो ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। तो भोले बाबा ने विचार किया बस यही यज्ञ करेंगे। तो अपनी सती को लिवाए और कहाँ गए? एक कथावाचक के यहाँ गए। संसार में बहुत बड़े बड़े कथावाचक हैं, बड़के स्तर का हम नाम बता रहे हैं, याद कर लीजिए। सबसे बड़े कथावाचक हैं शेषनाग जी, क्योंकि अनंत अनंत मुखों से भगवान की कथा कहते हैं। दूसरे कथावाचक हैं मैया सरस्वती, हरदम कथा कह रही हैं। तीसरे कथावाचक हैं ब्रह्मा। चौथे नंबर के कथावाचक हैं सनंदन सनातन सनत कुमार।
5वें स्तर के नारद, 6वें स्तर के सप्तऋषि, ये सब बड़का बड़का कथावाचक है ना। और ऋषियों की मंडली में एक ऋषि धरती पर रहते हैं जिनका नाम है अगस्त्य, महादेव के परम पुजारी है। और इन अगस्त पर कृपा करने के लिए प्रभु ने यह उपाय किया कि चलो अगस्त से कथा सुनेंगे। तो एक बार त्रेता युग एक बार त्रेता युग शंभु गए भजरी सिपाही, शंभु गए भजरी सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, तुझे ऋषि अखिलेश्वर जानी, तुझे ऋषि अखिलेश्वर जानी, तुझे ऋषि अगस्त जी महाराज के यहाँ गए। अगस्त जी समझे कितने प्रसन्न हो गए। जैसे दरिद्र को पारसमणि मिल जाए, ऐसे ही अपने भगवान को साक्षात अपने सामने देख करके गदगद हृदय हो गए। कमंडल लेकर के, जल लेके दौड़ लगा दिए, वाह प्रभु मेरे आ गए। और दौड़े गए लपक करके, तब मति विभोर हो गए। आदमी जब अतिशय गुस्से में होता है तो अपनी औकात भूल जाता है और आए बाएं साएं बोलने लगता है। देख लेंगे, मार डालेंगे, काट डालेंगे, या कर देंगे, वाह कर देंगे, ऐसा मैंने अपनी औकात भूल जाता है। क्या कर सकते हैं। और आदमी जब प्रेम में होता है तो भी भूल जाता है, अपने को भूल जाता है। तो प्रेम में जो भूल न जाए तो जानिए उसके प्रेम में कुछ कमी रह गई है। अगस्त जी महाराज दौड़े तो नियम भूल गए। क्या करना चाहिए। कोई हमारा बड़ा आ जाए तो सबसे पहले उसका पैर धुलाना चाहिए, फिर आसन देना चाहिए, फिर पीने के लिए जल देना चाहिए, आने पर अर्घ देना चाहिए, तब पैर धुलना चाहिए, तब आसन देना चाहिए, फिर कुछ खिलाना पिलाना चाहिए। ये सब हो जाए, कुछ देर वो विश्राम कर ले, तब उससे पूछना चाहिए कहिए कैसे आए और सब कुशल है। और हम लोग क्या करते हैं, कोई इधर दरवाजे पे आ गया तो यहीं से पूछते हैं कहाँ हो पाड़े, कैसे चले, अब लो छुट्टी। तो ऐसा न करें। अगस्त जी महाराज ठाकुर भगवान का अपने पैर धुलने के लिए दौड़े, अर्घ देने के लिए दौड़े, लेकिन वहां पहुंच के भूल गए, इतने विभोर हो गए। भगवान का सुंदर स्वरूप देख करके अत्यंत मगन हो गए। और पकड़ना था महादेव को, अब माई को ही उतार लिए, भेंट कर लिए, मुंह धोने लगे। भोले बाबा का पैर नहीं धो रहे हैं, दोनों प्राणी को मुंह धो रहे हैं। तो सती मैया को लगा कि कहाँ ही आ गए हम लोग, ये लगता कुछ यह गजेड़ी है का, ये जैसे ही हैं भांग खाए बुद्ध हैं, ऐसे यह है कहा लगता है। तो बुद्धि से रहित है, बेकार है, शिष्टाचार नहीं है। अब शिव जी अपने भगत को मगन दे के अत्यंत विभोर हो गए। दोनों भगवान भगत मगन है। ये तो राजकुमारी थी ना, तो देखो विवाह शादी अपने स्तर में करना चाहिए। भोले बाबा भिखारी नंबर 1, अब विवाह हो गया प्रजापति नायक की बिटिया से, तब तो सती जी अपने शान में है मैया। और भोले बाबा की बात तो समझ नहीं पा रही है। फिर हाल अगस्त जी महाराज ले गए कुटिया में अपने, अब बैठाने को कौन कहे, खुदे बैठ गए चबूतरा पे। अब भगवान को बैठा दिया चटाई पे, चबूतरा पर खुद बैठ गए ऊंचा से, और अपने भगवान को कहाँ बैठाया, नीचे चटाई पे। अब न भोग हो कुछ नहीं,
बताइए महाराज कैसे चले? बहुत आनंद हुआ, हम धन्य हो गए। शंकर जी हंसने लगे। ब्राह्मण देवता, अरे आपसे हम कुछ सुनने के लिए आए हैं। क्या सुनना है? कहा राम कथा सुनने के लिए चले हैं। तो राम कथा सुनाइए। तो क्या कहना था? अब शुरू हो गए। फिलहाल जो भी हुआ बिना नियम के स्वागत सत्कार करके और शिव भगवान को कथा का श्रवण कराने लगे। भोले बाबा अत्यंत शोभायमान हो रहे हैं। अगस्त जी के आश्रम में कथा सुन रहे हैं। क्या छवि है, आप लोग दर्शन करिए। गौर अंग सोहे हो, गौर अंग सोहे अंग में भुवंग, तरंग गंग जटा जूत में गौर अंग सोहे। गौर अंग सोहे अंग में भुवंग, तरंग गंग जटा जूत में गौर अंग सोहे अंग पे भुवंग, तरंग गंग जटा जूत में गौर अंग सोहे अंग में भुवंग, तरंग जटा जूत में। जगोपद कबीर भाल मूलमाल महाकाल, जगोपद कबीर माल महाकाल, जगोपद कबीर भाल महाकाल भीतराल, जगोपद कबीर भाल महाकाल भीतराल, महाकाल भीतराल, महाकाल भीतराल, महाकाल भीतराल, महाकाल भीतराल। लाल लाल आँख हो, लाल लाल आँख पात गोला भंग, तरंग गंगा जटा जूत। लाल लाल आँख पात गोला भंग, तरंग जटा जूत। गौर अंग सोहे अंग में भुवंग, तरंग गंग जटा जूत में गौर अंग सोहे अंग में तरंग जटा जूत में। भगवान की
आप सब अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, समीप आ जाएं और आरती सब लोग बड़े प्रेम से गावें और प्रसाद लेकर ही सब लोग अपने अपने स्थान पे जाएं। ओम दम हवे प्रजननम में सुदशवीरग्वं शर्वगणग्वं स्वस्तये आत्मा शनि प्रजा शनि पशु सन्य लोक सन्य भय शनि अग्नि प्रजां बहुलां करोत्यन्नं पयोरेतो क्षमाशुधत्। ओम जय शिव ओंकार प्रभु हर शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा भोलेनाथ बाबा शिव हर भांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राधे भोले पंचानन राधे। हंसासन करुणासन हंसासन करुणासन वृषवाहन साधे। ओम हर 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 महादेव। ओम भुजगाय गरुड़ हे भोले सच्चा पूजयति सोहे। भगवती का रूप चमकता भुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अथ माला वनमाला मूलमाला धारी भोले मूलमाला धारी। चंदन मृग सोहे नर मृग मद शोभे माले शुभकारी। ओम हर 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 महादेव। हर सांबर पीतांबर सांबर जगताधिक प्रभु साधिक भूताधिक शक्ति। ओम हर 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 महादेव। जगमंडल जगत त्रिशूलधरता। हे प्रभु चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता जग करता जग भरता। जग पालन करता। ओम हर हर महादेव। श्री गोस्वामी की याद जो कोई नर गावे। जो प्रभु में कोई न गावे। कहत शिवानंद स्वामी भगवानंद स्वामी मुझे बतावे। ओम हर 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 महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार भारतायम भुजगेन्द्रहारम सदाभवन्तम दिवाकरं भवं भवानी सहितं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव।
रमापति रामचंद्र श्री कृष्ण चंद्र की पवन सुत हनुमान जी की जय। आप लोग बैठ जाइए अपने अपने स्थान पर।